हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रेममाला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस खूबसूरत संडे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है संडे। जैसा कि आप देखेंगे आगे वीडियो पे तो आपको पता चल जाएगा कि संडे है। तो संडे है तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। अभी टाइम हो गया है, आई थिंक 6 बज गया है। क्योंकि उठी तो थी मैं 5 बजे, लेकिन सब लोग सो रहे थे ना, तो मुझे लगा अभी मुझे भी नहीं उठना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो मैं लेट गई थी फिर से, और फिर से लेट गई तो 6 बज गया। तो उठते ही सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा थे, चादर वगैरह थे, तो वही मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। उसके बाद फिर खोला है अपना मेन गेट और लाइट ऑन किया है, क्योंकि पानी दोस्तों मैंने रात में ही वॉशिंग मशीन में भर दिया था। पानी सुबह नहीं आता है, इसलिए रात में ही मैंने भर दिया था और सुबह उठ कर कपड़े डाल दिए, क्योंकि रात में डाल देते तो स्मेल सी आने लगती है, इसलिए रात में मैंने कपड़े नहीं डाले थे, पानी भर के छोड़ दिया था। तो इधर दोस्तों कपड़े धुलेंगे, जब तक मशीन में लगे रहेंगे तब तक मैं इधर अपना झाड़ू, धुलना, पोछा, ये सारा कुछ निपटा दूँगी। तो दोस्तों, ये बच्चों के बैग नीचे थे, क्योंकि आज बच्चे रात में यहीं पढ़े हुए थे, उनकी ट्यूशन टीचर नहीं आई थी, तो इनके पापा थोड़ी देर बैठा ले थे, तो फिर बच्चे लेके ऊपर नहीं गए आलस में और यहीं छोड़ दिए हैं। तो मैंने इनको बेड पे रख दिया है ताकि हमें झाड़ू लगाते वक्त प्रॉब्लम ना हो और बैग भी गंदे ना हो, इसीलिए मैंने बेड पे रख दिया है। और पढ़ने के बाद फिर बच्चे खेल रहे थे यहीं पे। ये पॉली बैग जितने भी मैंने रखे हुए हैं संभाल संभाल के सारे उलझा दिए हैं, यहाँ पर फैले पड़े हुए थे। मैं ऊपर थी, काम कर रही थी, और ये बच्चे, इनके पापा नीचे ही थे, तो इसीलिए ये सब अपना खेल वेल के पूरे रूम को बिखेर दिए थे। थोड़ा बहुत मैंने समेटा था, लेकिन ये पॉली बैग वगैरह पड़े हुए थे, तो वही मैंने तहा के अब मैं इनको रख दूँगी एक जगह पे, ताकि जब भी ज़रूरत लगे हमें ईज़िली मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। इसलिए मैं इनको तहा के फोल्ड करके अच्छे से किसी ऐसी जगह रखती हूँ कि मुझे याद रहे कि हाँ मैंने रखे हुए हैं, जब भी कोई मांगे या मुझे ज़रूरत हो तो मैं तुरंत दे सकूँ उसको। तो मैंने उसको रख दिया है सिंगारदानी के ऊपर, ताकि मुझे दिखे भी, पता भी रहे कि हाँ है मेरे पास। आप लोग बताइए, आप लोग फेंक देते हैं पॉली बैग? मैं तो भाई ना पन्नी फेंकती हूँ ना ही पॉली बैग फेंकती हूँ। पन्नी भी मैं एक पन्नी में करती जाती हूँ ढेर सारी, क्योंकि पन्नियों की भी ज़रूरत होता है ना, घर में गीला कूड़ा निकलता है तो भरने के काम आता है, या फिर कहीं कहीं चूहे मिट्टी निकाल देते हैं। मेरे घर में तो ये जो हमारी सिंगारदान है, इसके नीचे हमेशा चूहे मिट्टी निकाल देते हैं। पीछे वाली दीवार हमारी खोखली किए दे रहे हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ हस्बैंड से कि टाइल्स लगवा लीजिए, लेकिन हस्बैंड जी राज़ी ही नहीं हो रहे हैं टाइल्स लगवाने के लिए। वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर जहाँ भी ये बनेगा अपना हम बनाएंगे तो वहीं जो होगा वो होगा, इसलिए वो रेडी नहीं हो रहा है। तो नीचे मैंने इधर बेड वगैरह के नीचे झाड़ू लगा लिया था, और फिर इधर मैंने हाथ से पंखा साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मिलता नहीं है, लेकिन मैं अपने पैर उठा उठा के जैसे तैसे इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी थी। मैंने कल ही देखा जब बाबू मेरा एरोप्लेन चला रहा था, तो इससे टकराया तो मिट्टी ऊपर गिरी, तो हमें पता चला कि ये गंदा है। नहीं तो पंखा चलता रहता, कभी ऊपर की तरफ ध्यान ही ना दो कि गंदा भी है दोस्तों, है ना। क्योंकि शहरों में आप सभी लोग जानते हैं बिना पंखे, कूलर, एसी के चलता कहाँ है। तो पंखा तो दोस्तों दिन भर चलता है। तो ये आज यहाँ पर मैं और बिटिया लेटी थी, तो बिटिया को मैंने ऊपर भेज दिया था, इसीलिए पंखा बंद करके मैं साफ़ कर रही थी। वैसे भी बंद ही करके साफ़ करेंगे। तो ये पंखा साफ़ हो गया था। इधर की दीवार भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, जो सीनरी लगी थी उस पर भी मिट्टी चढ़ गई थी, तो वो सब मैंने साफ़ कर दिया इसी कपड़े से। और फिर साफ़ कर दिया है ये अलमारी, इस पर भी थोड़ी बहुत धूल थी, इसको तो अभी मैं साफ़ की थी जल्दी ही, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी तो साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं बेड झाड़ दी हूँ, क्योंकि जितनी भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और इसका चादर दोस्तों मैंने कल ही रात में बदला था, इसलिए अभी नहीं बदलूँगी। रात में बदल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बिटिया उटिया लेटी हो और ना उठे तो मुझे निकालने में दिक्कत हो, इसीलिए मैंने रात में ही चेंज कर दिया था। और अभी मैं भर लूँगी सारा कूड़ा, क्योंकि यही इतना ही झाड़ू रह गया था, उधर बाहर से भी ले आऊँगी। थोड़ा बहुत गंदा है, तो सारी जगह मैंने दोस्तों झाड़ू लगा लिया है, दोनों रूम में, आंगन में, बरामदे में अच्छे से झाड़ू लगा के अब मैं भर लूँगी कूड़ा, है ना दोस्तों। तो मैं कह रही थी कि दोस्तों संडे
होता है ना कि हम हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, सबको छुट्टियाँ मिलती हैं, हम हाउसवाइफ को तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती। हमारे हिसाब से तो संडे को और हम हाउसवाइफ के लिए काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन हस्बैंड बच्चे सभी लोग घर पे होते हैं, तो हम लोग का भी मन करता है कि कुछ अच्छा बनाएं और हम भी खाएं, अपने बच्चों को भी गरम गरम खिलाएं, हस्बैंड को भी गरम खिलाएं, है ना। होता है ना कि वैसे भी हस्बैंड और बच्चे कहाँ ही गरम खाना पाते हैं, ये लोग तो सुबह लेके जाते हैं और 2-3 घंटे बाद वही खाना खाते हैं। तो इसीलिए हम हाउसवाइफ का काम और बढ़ जाता है। और कहने को होता है कि हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता, हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, अगर जो वो करने लगे, ना करे तो कोई काम नहीं है, सब पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर जो वो करने लगती हैं तो फिर उनको पूरे दिन भी फुर्सत नहीं रहती है। तो दोस्तों इधर मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लाई थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े इसलिए नहीं धुले, पानी ज़्यादा लगता और हाथ से धुलूँगी तो पानी कम लगेगा, इसीलिए मैंने उसमें सिर्फ धुल दिया था और खंगालने के लिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इधर मैंने दोबारा भी खंगाल दिया है सभी कपड़े। और ये बाबू की ड्रेस है, वाइट थी, इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं डाल दी थी, क्योंकि वाइट है और उसमें काफ़ी कपड़े थे हर तरह के, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो किसी का कलर छूट के इनमें लग जाए, इसीलिए मैंने इनको हाथ से धुलना सही समझा। तो यही रह गए हैं, बाकी के कपड़े धुल गए हैं दोस्तों। और अभी जो हमारी वॉशिंग मशीन है, मैं उसके नीचे काफ़ी टाइम से नहीं साफ़ की हूँ, हमको लगता है आई थिंक हफ़्ते 2 हफ़्ते होंगे। तो आज मैं इसको खिसका के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ जितनी भी मिट्टी जमा है वो सब मैंने ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दिया है और पानी डाल के झाड़ू से साफ़ कर दूँगी, है ना। होता है कि हम लोग इसी तरह के काम संडे को, बड़े बड़े काम हमारे जो होते हैं वो संडे को ही मैं करती हूँ। आप लोग बताइएगा, बीच में भी कर लेते हैं कि सिर्फ संडे के लिए रखते हैं। मैं तो इस तरह के काम अधिकतर संडे के लिए ही रखती हूँ कि मैं उसको, क्योंकि संडे को होता है ना कि हम हाउसवाइफ तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन बच्चे हस्बैंड लोग नहीं उठते हैं ना, तो आराम से सारे काम बिना किसी टेंशन के कि अभी नाश्ता जल्दी रेडी करना है, उठ गए हैं सब लोग, ये सब बिना टेंशन के काम हमारे होते हैं। क्योंकि ये सब जब तक मेरे काम होंगे तब तक ये सब सोते रहेंगे, कोई नहीं उठेंगे। तो अभी यहाँ मैंने उसके नीचे धो लिया है और अभी मैं पूरा आंगन धो लूँगी और ये स्टैंड भी मैं धो लूँगी, क्योंकि इस पे भी मिट्टी थी, मुझे दिख रही थी। इसको भी मैं जब यहाँ साफ़ की थी तभी इसको धुली थी, तब से स्टैंड भी नहीं धुली हूँ। तो आज मैं इसको भी धुल लूँगी अच्छे से और धुल के फिर से इसको इसकी जगह पे लगा दूँगी और फिर पूरे बरामदे को धुल दूँगी। तो मैंने स्टैंड धुल के उसको उसकी जगह लगा दिया है और पूरा और बरामदा और आंगन अच्छे से पानी डाल के धुल दिया है। और अभी मैं कर देती हूँ वाइपर, है ना दोस्तों। फटाफट से वाइपर करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पोछा वगैरह सब लग गया है, पूरा घर हो गया एकदम क्लीन, चमक रहा है ना दोस्तों। हाँ, अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम चमकाने। आज संडे है तो घर, कपड़े, किचन, बाथरूम सब चमक जाएगा संडे के दिन। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी संडे के दिन सब चमका देते हैं या फिर बाकी रखते हैं। मेरा तो संडे के दिन घर हो, किचन हो, बाथरूम हो, सब अच्छे से चमक जाता है, कपड़े, और साथ में मैं भी चमक जाती हूँ। तो ये देखिए पूरा बाथरूम मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, पानी भर के रख दिया है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद फिर मैं आ गई थी रेडी होने, क्योंकि अभी संडे है ना, तो संडे है तो साड़ी पहनी है। आप लोग बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। आज मैंने रेड वाली साड़ी पहनी है। और दोस्तों नए कपड़े पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो नए कपड़े में आप सभी लोग समझते होंगे गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए जो कपड़े पहनती हूँ मैं वही निकालती हूँ बस। तो आज मैंने पहन लिया साड़ी। तो चलिए अभी मिलते हैं। ऊपर आने के बाद फिर सूर्य देवता को जल देने चली गई थी और टाइम हो गया है 8:30 का। और फिर मैं करने लगी थी पूजा, है दोस्तों, क्योंकि सावन चल रहा है तो शंकर भगवान पे जल चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जल चढ़ाने के बाद अच्छा दे दिया। आज फूल लाना मैं भूल गई थी, फूल लगे थे दोस्तों, लेकिन मैं लाना भूल गई, तो फिर आज मैंने बिना फूल के ही पूजा कर लिया है। उसके बाद पूजा हो गई थी तो फिर आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने। आज नाश्ते में है मैदे की पूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं खुरमा। मैदे के खुरमा है और चाय। आज का नाश्ता यही है दोस्तों, आप लोग भी आइएगा इनवाइटेड। और इधर ये चने थे, सूखे हुए चने और नमक, प्याज, टमाटर के साथ। तो चलिए फिर आप चाय पी लेते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज गया है, आई थिंक 9 या 9:15 हो गया है जब मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो चलिए फिर पी लेते हैं। उसके बाद फिर आ गई थी दोस्तों चाय वाय पीने के बाद, बर्तन वर्तन धोने के बाद आ गई थी मैं कपड़े डालने।
बस कपड़े डालने के बाद दोस्तों और कुछ नहीं था, बस यही था। यहाँ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर आप सभी लोग कि आज का ब्लॉग मेरा आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स आप सभी लोग सपोर्ट करें ताकि मेरे भी ब्लॉग चल सके, मुझे भी कुछ अर्न हो सके, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ दोस्तों, थोड़ा तो मेहनत का फल दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ ये बिटिया हमारी पेड़ वगैरह सब दिखा दिए हैं आपको, है ना। और ये पेड़ तो मेरा मनपसंद पेड़ है। तो कपड़े दोस्तों सारे फैल गए थे, आप सभी ने देखा कितने सारे कपड़े आज मैंने धुले हैं। तो मिलेंगे अब इसी तरह के एक खूबसूरत ब्लॉग पे, और मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय। इसी हरियाली के साथ सावन के महीने में